भैंसौर नदी में भूमाफियाओं का कब्जा, भाकियू चढ़ूनी। बिलसी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की तहसील में मासिक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने कहा कि कृषि उत्पादन मंडी समिति बिलसी में बने किसान विश्राम गृह को पूर्ण सुविधाओं के साथ खुलवाया जाए। जो सड़कें मंडी समिति के अधीन है वे जर्जर हो चुकी हैं, उनका जल्द निर्माण कराया जाए। बिलसी क्षेत्र में बहने वाली भैंसौर नदी किसानों की सिंचाई का साधन हुआ करती थी। इस नदी को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराकर पुनर्जीवित कराया जाए। नदी पर भूमाफिया प्लॉटिंग कर रहे हैं। भैंसौर नदी अब नाले में तब्दील हो गई है। उप जिलाधिकारी को जिलाधिकारी 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष इरशाद खान ने कहा कि आवारा गौवंश, जंगली सुअर व बंदर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका समाधान किया जाए। नए सरकारी नलकूपों का निर्माण कराया जाए व खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराया जाए। ग्राम खैरी, पिंडौल व सिरासौल, सीताराम पट्टी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई माह में एक बार पोषाहार का वितरण होता है, इस पर कार्यवाही की जाए। ग्राम खैरी, पिंडौल व सिरासौल, सीताराम पट्टी में जो गरीब व्यक्ति प्रधान व सचिव को रिश्वत नहीं दे सके, वे आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित हैं। इनकी अन्य विभाग से जांच कराई जाए। क्षेत्र में खराब पड़े सभी इंडिया मार्क का हैंडपंप को जल्द ठीक कराया जाए। इस मौके पर फहीम, सिद्धार्थ यादव, रईस अहमद, फहीम खान, वसीम खान, कुलदीप सिंह, नंद किशोर कुमार, बाल भगवान दास, सुनील झा, नन्नी नगर अध्यक्ष शमशुद्दीन रमजानी, अजय सिंह, राम रईस, साकिर खान, इरशाद खां आदि लोग उपस्थित रहे। संपादक शमशाद इद्रिसी की खास रिपोर्ट। ये किसान यूनियन द्वारा 8 मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। बात करते हैं क्या क्या मांगे हैं। अब आप थोड़ा उठें। एक तो हमारी उप जिलाधिकारी से ये 8 मांगे हैं, 8 सूत्रीय ज्ञापन किया गया है। जैसे ज्ञापन हम कई बार से दे चुके हैं। कोई इसमें एक तो खैरी गांव के प्रधान जी हैं, एक हैं सिरासौल सीताराम पट्टी के। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है, उसका क्या नाम चंद्रपाल प्रधान जी है, और उसका नाम है हैदर खैरी। इन दोनों प्रधान से क्या शिकायत? इन दोनों प्रधानों से ऐसा है, पोषाहार आंगनबाड़ी का कई महीने से वितरण नहीं हुआ है। और जैसे किसी आदमी के पास 20 से लेकर 30,000 रुपये का रिश्वत देने की नहीं है, तो उसे मकान नहीं दिया गया। जैसे 30,000 रुपये पहले दो तो मकान लो। अब जैसे इनके पास 30,000 रुपये नहीं हुए, उनमें मकान नहीं है। एक हमारे सागर भाई हैं। तो 30,000 रुपये कौन प्रधान कौन सी ग्राम पंचायत में मांगे जाते हैं? 30,000 रुपये खैरी और सिरासौल सीताराम पट्टी में खूब चल रहे हैं। मतलब हैदर ने 30,000 लिए। 30,000 रुपये जो दे रहा है उसके लिए मकान मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। समझ रहा हूँ। वैसे किसी और को नहीं मिल रहा है। जहाँ किसी का 4 मंजिल मकान बना हुआ खड़ा हुआ है, रुपये 30,000 दो तुम्हें मिल जाएगा। और कहीं तो ऐसे हैं जिनके अपने पक्के मकान बने खड़े हुए हैं और उनके लिए मकान दोबारा आवंटन कर दिए। और दूसरी एक समस्या ये है कि क्या नाम, जो भैंसौर नदी है, भैंसौर नदी, इस पे नदी ने आज नाले का रूप ले लिया है। भैंसौर नदी पे प्लाटिंग हो रही है और अनेक जगह भैंसौर नदी का अस्तित्व बिल्कुल खत्म है। प्रशासन से यही मांग है हमारी, ये भैंसौर नदी जो किसानों की सिंचाई का साधन होता था, इसके लिए पूर्ण रूप से सुचारू की जाए, जिससे किसानों का कुछ भला हो सके। और ये बिलसी क्षेत्र में तो आपने देखा ही है, प्लाटिंग बिल्कुल नदी में आ गई है, प्लाट बन रहे हैं। और एक है आवारा जंगली सुअर, बंदर और गौवंशों का, ये किसानों को बहुत पहले तो फसल ही खाते थे, अब तो सारे जन कितने किसान ने मार दिए सड़क पे। जैसे बैठुआ अचानक घुसे, मार दिया, तमाम मौतें हो चुकी। ये गाय का जरूर इंतजाम करें साधन प्रशासन। नलकूप बंद पड़े हुए हैं, तमाम शिकायतें करते रहते हैं। और इस भीषण गर्मी में लाइन इनकी 3 घंटे बिजली मिल रही है, 18 घंटा देने का सरकार वादा करती है, मात्र 2 से 3 घंटे। और अभी हवा आंधी चल जाए तो आपकी एक महीने के लिए बंद हो जाती है। और एक हैगा घर का बिलसी तहसील क्षेत्र में पिंडौल गाँव, सिरासौल सीताराम पट्टी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर करीब 6 महीने से पोषाहार वितरण नहीं करा गया है। करीब 6 महीने से इसकी तमाम शिकायतें कर चुके हैं और आंगनबाड़ी पे कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आप इस समय गांव जाके आप मुआयना कर सकते हो। तमाम पोषाहार का तो बहुत बड़ा पोषाहार वितरण होने रहा बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें। अभी ये इनसे कहो तो ये कहते हैं हम ब्लॉक में बैठे हुए हैं, ब्लॉक के बाबू के लिए पैसे दे रहे हैं, इसलिए 1000 रुपये महीना देना पड़ता है ब्लॉक में हमें, इस हमारे नहीं बांटते हैं। ये आंगनबाड़ी को ये जवाब मिलता है। और ये है पिंडौल सिरासौल सीताराम पट्टी में जो गरीब लोग हैं, इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना में इनके नाम आ गए थे लिस्ट में। नाम आने के बाद भी
इनने काट दिए, कुछ लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये दे दिए, 20,000 रुपये लौट डाल दिए, उनके 30 वाले को देंगे, 20 वाले को नहीं है। ये मुद्दा ये वो दोबारा हैगा जिसके ये नाम आने के बाद में नाम आ गया लिस्ट में, फिर भी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और गर्मी के मौसम में अब तहसील क्षेत्र में जितने भी इंडिया मार्ग का नल है खराब पड़े हैं या नए लगने की आवश्यकता है, शासन प्रशासन से ये हमारी प्रार्थना है, ये इसमें क्या नाम नल लगवाया जाए जिससे गरीब का भला हो सके। तो मतलब और गांव में जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल चौपट चल रही है, उसके बारे में क्या? सफाई व्यवस्था चौपट तो चलेगी, क्योंकि ऐसा है सफाई कर्मचारी जितने हैंगे, अधिकारी कर्मचारी विधायक नेताओं के यहाँ लगे हुए हैं, उनसे कहो तो वो कहते हैं हमने तो 5,000 रुपये लगा रखा है आदमी। बोले जी शिकायत आप हमसे नहीं कर सकते, बोले कहीं शिकायत करिए आओ, हमारा कुछ नहीं होगा, 5,000 महीना दे रहे हैं हम। घूम रहे हैं, कोई ड्राइवर ना घूम रहा है, कोई कुछ बना घूम रहा है, मगर सफाई के नाम से चलो प्राइवेट रख लिया है, वो तो जाए। बहुत से गाँव में एक महीने से गया नहीं है, महीने में अगर कोई जाता भी तो 1 महीने चला गया एक बार, देखा गया था साहब कहाँ जाएगा, पर केवल प्रधान के घर पे, केवल स्कूल में, उसके बाद में कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसका जो भैंसोर नदी का है, इसका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आने वाले टाइम में भैंसोर नदी के लिए पिछले जो एसडीएम थे उन्होंने जेसीबी से खुदवाया और मुश्किल से 10 मीटर भैंसोर खुदी, उसके बाद में क्या समझौता हो गया, क्या बात हो गई, बड़ा काम हो गया। वो भू माफियाओं से साठ-गांठ करके भू माफिया साठ-गांठ करने के बाद में कोई काम नहीं, काम भाई की भाई बड़ा ठंडे बस्ते में, और जेसीबी गई थी 8-10 मीटर खोद